यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। जो आपकी ये जीरो टू हीरो सीरीज चल रही है, होप आप लोग इसको एंजॉय कर रहे होंगे और जबरदस्त तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे, राइट। तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है उसे सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ये सारा कुछ फ्री होता है, ठीक है। बाकी अच्छे से आप लोगों को मेहनत करनी है, ठीक है। तो क्यूब एंड क्यूब रूट, जैसे हम लोगों ने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा था उसी के जैसा आपका क्यूब एंड क्यूब रूट है। ये सब मतलब थोड़ा सा हाई वर्जन है ना, उसका थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर ये क्यूब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सर ये क्यूब का क्या फंडा है, ठीक है। क्यूब क्या होता है, हिंदी में हम इसे घन कहते हैं, ठीक है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट था वर्ग और वर्गमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट होता है घन और घनमूल, ठीक है। अभी वो जियोमेट्री वाला क्यूब नहीं है ये, ठीक है। ये कौन सा क्यूब है, इसमें लिख लो कि क्यूब क्या होता है, इसमें आप लिख लो, ठीक है। व्हेन वी मल्टीप्लाई, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर, कोई भी आपने नंबर उठा लिया, व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर, व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर विद इटसेल्फ एनी नंबर विद इटसेल्फ ट्वाइस, दो बार। ध्यान से समझना, अभी बोलेंगे लिखते लिखते कोई बोल रहा होगा नहीं सर पता नहीं क्या लिखवा रहे हैं, कि सर आप गलत लिखवा रहे हो, थोड़ी एक मिनट दो मुझे, ठीक है। एनी नंबर विद इटसेल्फ ट्वाइस, देन द रिजल्ट, जो आपका रिजल्ट आएगा, जो आपको आंसर मिलेगा, देन द रिजल्ट, देन द, ऐसा लिख लो, देन द रिजल्टिंग नंबर, देन द रिजल्टिंग नंबर इज कॉल्ड, देन द रिजल्टिंग नंबर इज कॉल्ड क्यूब ऑफ, इज कॉल्ड क्यूब ऑफ दैट नंबर, इज कॉल्ड क्यूब ऑफ दैट नंबर। आया समझ में, मैंने बोला व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर, मैंने कोई भी नंबर लिया, ठीक है। मैंने एक नंबर, लेट सपोज मैंने एक नंबर यहाँ पे ले लिया ए, ठीक है। मैंने एक नंबर यहाँ पे ले लिया ए ले लिया। जब मैंने एक नंबर लिया, क्या ए लिया, जब मैंने ए को एनी नंबर विद इटसेल्फ, उसी के साथ ए लिया मैंने, उसको मैंने उसी के साथ ट्वाइस, दो बार मल्टीप्लाई करा, एक बारी मल्टीप्लाई हो गया और ये दो बारी मल्टीप्लाई हो गया। देन द रिजल्टिंग नंबर, तो जो मुझे रिजल्टिंग नंबर मिलेगा ए क्यूब, उसे मैं क्या कहूँगा, उस नंबर का क्यूब कहूँगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं कि भाई हमने किसी नंबर को उसी के तीन बारी मल्टीप्लाई करा। भाई थोड़ी दिमाग लगाओ, तीन बारी मल्टीप्लाई का मतलब है एक बारी मल्टीप्लाई, दो बारी मल्टीप्लाई, तीन बारी मल्टीप्लाई। तीन बार तो ये हो रहा है ना मल्टीप्लाई,
एक मल्टीप्लाई ये हुआ, फिर एक मल्टीप्लाई ये हुआ और एक मल्टीप्लाई ये हुआ, ठीक है, 3 बार तो ये हो रहा है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि मल्टीप्लाई कितनी बार होना चाहिए आपका, 2 बार आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई होना चाहिए। मल्टीप्लाई कितनी बार होना चाहिए आपका, 2 बार आपका वहाँ पे मल्टीप्लाई होना चाहिए। क्लियर है बात, इसलिए मैंने वो लिखवाया। अब देखो मैंने एक नंबर लिया 2, ठीक है, मैंने एक नंबर लिया, क्या 2 लिया मैंने, 2 को मैंने उसी के साथ 2 बारी मल्टीप्लाई करा, एक बारी मल्टीप्लाई हो गया, एक बारी मल्टीप्लाई और हो गया, कितना हो जाएगा 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 क्यूब, जो कि हो जाएगा आपका क्या 8 हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट में हम इसे क्या कहते हैं, ए रेज टू द पावर ऑफ 3, मतलब जो नॉर्मल इसे प्रोनाउंसिएशन करने का जो तरीका होता है, पढ़ने का जो तरीका होता है, ए रेज टू द पावर ऑफ 3, ठीक है। हम इसे लिख सकते हैं, चाहता आप लिख लो ए रेज टू द पावर ऑफ, ए रेज टू द पावर ऑफ 3, पावर ऑफ 3, या आप जैसे क्या कह सकते हो, ए क्यूब कह सकते हो, ए क्यूब, ठीक है, ए क्यूब आप इसे कह सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, एक को आपने उसी के साथ 2 बारी मल्टीप्लाई करना, या सीधे ऐसा समझ दो मैंने किसी भी नंबर को 3 बारी लिखना है, 3 बारी लिखना है, उसे मल्टीप्लाई करना है, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा का क्यूब। आगे चल लें, आगे चल लें, आगे चल लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ी बहुत हम यहाँ पे एक बारी क्यूब लिख लेते हैं, ठीक है। सबको पता है कि 1 का क्यूब क्या होगा, 1 का क्यूब मतलब 1 को मैंने मल्टीप्लाई करा 1 इंटू 1 इंटू 1, तो मुझे क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। 2 का क्यूब, 2 को मैंने 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करा, मुझे 8 मिलेगा। 3 को आपने मल्टीप्लाई, अच्छा स्क्वायर हो गया, 3 का अगर आप क्यूब निकालोगे, 3 का क्यूब कितना होगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 होगा। 4 का क्यूब निकालोगे, 4 4 जा 16, 4 जा 64 होगा। 5 का क्यूब निकालोगे, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिख लिया, कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। 6 का करोगे, 6 6 जा 36 एंड 36 6 जा हो जाएगा आपका कितना 216। फिर आप 7 का करोगे, 7 का क्यूब होता है आपका 343। फिर आप 8 का क्यूब करोगे, 8 का क्यूब होता है आपका 512। फिर आप 9 का क्यूब करोगे, 9 का क्यूब होता है आपका 729, ठीक है। फिर आप अगर 10 का क्यूब, ये यहाँ पे 9 है, ठीक है, अगर आप 10 का क्यूब करोगे तो 10 का क्यूब होगा आपका कितना 1000। अगर आप 11 का क्यूब करोगे, ये मिलेगा आपको 1331। अगर आप 12 का क्यूब करोगे, ये मिलेगा आपको 1728। अगर आप लोग 13 का करोगे, स्क्वायर स्क्वायर लिख दिया मैंने, पूरा मिट गया। ये हमने यहाँ पे 12 का करा 1728, 13 का फिर मैंने वही लिख लिया, ट्वेल्व का क्यूब 1728, 13 का क्यूब निकालो क्या होगा, मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 14 का क्यूब निकालो क्या होगा, 15 का क्यूब निकालो क्या होगा। 15 तक ही आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, 15 तक ही आपको याद होना चाहिए। ओके ओके भाई। 13 का होता है आपका 2197, 2197। 14 का निकालो, 14 का होता है आपका 2744, 2744। और 15 का होता है आपका कितना, 15 का निकालें तो आप मल्टीप्लाई करोगे, ऐसा करोगे, ठीक है, 15 इंटू 15 इंटू 15 ऐसे निकलेगा, ठीक है। जो आएगा इसका 3375, ठीक है, इसका क्या आएगा चेक कर लेना, 3375। तो 15 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए एनी हाउ, ठीक है। 15 तक आपको क्यूब एंड क्यूब रूट एनी हाउ याद होने चाहिए, तब जाके कुछ बात बनेगी। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, कोई परेशानी है, कोई समस्या है? नहीं सर सब क्लियर चल रहा है, सब क्लियर हो गया सबको, ठीक है। क्यूब रूट कैसे करना है वो सारी चीज़ भी हम अभी देखने वाले हैं, डोंट वेरी फॉर दैट। ओके हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे RAMC करना है, JNV CHS जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती हैं, ठीक है।
है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फ़ी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके। ये हो गया आपका पूरा क्या क्यूब हो गया आपके 15 तक, ठीक है। अगर आप लोग जैसे हमने स्क्वायर में पढ़ा था परफेक्ट स्क्वायर, वही चीज़ आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, क्या पढ़ सकते हो, परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब। और ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि सर परफेक्ट क्यूब क्या होगा, जैसे हमने उसमें पढ़ा था कोई भी अगर क्यूब होगा, ठीक है, इफ ए नंबर इज if a number is a cube of if a number is a cube of a natural number if a number is a cube of a natural number, ठीक है, a natural number, जो आपका क्यूब नंबर होगा, कोई भी नंबर अगर वो किसी नेचुरल नंबर का क्यूब होगा हम उसे कहेंगे कि वो क्या है, परफेक्ट क्यूब है। देखो कैसे, मैंने बोला आपको 8, ठीक है, 8 किसका होता है आपको पता है, 8 इज द क्यूब ऑफ 8 इज द क्यूब ऑफ 2, ठीक है। 2 क्या है, नेचुरल नंबर है, इसका मतलब 8 क्या है आपका, 8 आपका परफेक्ट क्यूब है। मैंने आपको बोला 16 क्या परफेक्ट क्यूब है, 16 परफेक्ट क्यूब नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये आपका परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। मैंने बोला आपको 27 क्या परफेक्ट क्यूब है, यस सर 3 का होता है, परफेक्ट क्यूब है। 28 क्या परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, समझ रहे हो। अगर मैं आपको बोलूँ 1 से लेकर के 1000 तक, 1 से लेकर के 1000 तक, 1 से लेकर के 1000 तक, सिर्फ और सिर्फ जो परफेक्ट क्यूब है ओनली 10 परफेक्ट क्यूब, ओनली 10 परफेक्ट क्यूब है। देख लो यहाँ, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 से लेकर के 10 तक, सिर्फ 1 से लेकर के 1000 तक, मैंने बोला ना 1 से लेकर के 1000 तक, ऐसे सिर्फ 10 नंबर है जो कि परफेक्ट क्यूब है, सिर्फ 10 नंबर है जो कि परफेक्ट क्यूब है। क्लियर हो गया सबको, क्यूब आपको समझ आ गया, परफेक्ट क्यूब आपको समझ आ गया, ठीक है। फिर अगर मैं इसमें बात करूं किसकी, क्यूब रूट की, इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, क्यूब रूट की बात कर रहे हैं। सबको पता है क्यूब रूट का साइन ऐसा होता है, ये हो गया, ये हो गया, ये स्क्वायर का साइन होता है, और यहाँ पे अगर ऐसा 3 लिखा होगा, इसके यहाँ रूट में अगर 3 लिखा होगा, समझ जाओगे वो क्या है, वो क्यूब रूट है, वो आपका क्या है, क्यूब रूट है। अब क्यूब रूट क्या होता है, क्यूब रूट ऑब्वियसली वो क्यूब का होगा, है ना, क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब, क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब इज द नंबर, ठीक है, ऑफ ए क्यूब, क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब इज द नंबर विच is the number which multiplied with which multiplied with itself twice,
ठीक है, विच मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ ट्वाइस, कि क्यूब रूट, किसी भी क्यूब का क्यूब रूट वो नंबर होगा जिसे हमने उसी के साथ 2 बार मल्टीप्लाई करा होगा। ठीक है, अगर आपको बोला जाएगा, अगर आपको लिखा रहेगा कि भाई क्यूब रूट निकालो, ऐसा लिखा होगा क्यूब रूट 8, आप बोलोगे कि सर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर आपको लिखा होगा क्यूब रूट, यहाँ पे लिखा होगा 64, आप लोग बोलोगे सर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, एक मैं आपको स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ यहाँ पे छोटी सी, जैसे हमने वहाँ लिखी थी। अगर आपको ऐसा लिखा होगा, कैसा लिखा होगा, अगर आपको यहाँ पे 125 लिखा होगा, ठीक है, और यहाँ पे ये क्यूब का साइन है, आप लोग क्या करोगे, 125 का जो क्यूब होता है क्या होता है, 5 होता है। तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, मैं लिखूंगा यहाँ पे कि 5 इज द क्यूब रूट ऑफ 125, एक स्टेटमेंट। और यहाँ पे लिख दो 125 इज द क्यूब ऑफ 5। ये तो स्टेटमेंट क्लियर हो गई। ठीक है, कि जो 5 है, 5 क्या है, 125 का क्यूब रूट है, और जो आपका 125 है वो 5 का क्यूब है। क्लियर हो गया, इतनी बात, इतनी बेसिक सी चीज़ भाई आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। ठीक है, और यार मजे से आपको प्रिपरेशन करनी है, बाकी बैच भी आप लोग का ऑनलाइन बैच भी चल रहा है, प्रॉपर हमारा पूरा फोकस ऑनलाइन रहता है। ठीक है, पूरा फोकस ऑनलाइन रहता है, डेली क्लासेस होती हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। फिर आपको परेशान नहीं होना होता है कि सर क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है। ठीक है, वो सारा हमारा होता है, क्लासेस की गारंटी रहती है कि आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सको। राइट, तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक भी मिल जाएगा, या आप प्ले स्टोर से अनटोल्ड कॉन्सेप्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। ठीक है, बहुत लो कॉस्ट पे आपको परफेक्ट क्लासेस मिलती हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों का चलता है पूरा। बाकी कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी परेशानी होगी तो आप लोग बता सकते हो। यहाँ पे आप क्यूब रूट भी अच्छे से समझ चुके हो, आई एम श्योर। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत, कोई भी तकलीफ है, कोई भी दुख है किसी को, तो बता दो। क्यूब आपको क्लियर हो गया, क्यूब रूट आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। अब जैसे हमने स्क्वायर में पढ़ी थी कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, वही चीज हम अब यहाँ भी करने वाले हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब। ठीक है, वही चीज हम यहाँ भी करने वाले हैं, क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब। क्यूब की हमें क्या करनी है, प्रॉपर्टीज करनी है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब। क्यूब की क्या प्रॉपर्टीज होंगी वो चीज हमने देखनी। सबसे पहले देखो, कोई भी नंबर होगा, ठीक है, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है क्यूब की, फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्यूब की, फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्यूब की, इफ लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर, कोई भी नंबर होगा उसकी लास्ट डिजिट, इफ लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर, उसकी जो लास्ट डिजिट होगी, ठीक है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर उसकी लास्ट डिजिट होगी 1 4 5 6 9, अब इसको याद कैसे रखोगे, आपने स्क्वायर रूट में याद रखा था कि किसी भी नंबर की अगर लास्ट डिजिट 2 3 7 8 होती है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो उनको छोड़ के 1 4 5 6 9 ऐसा आप याद रख सकते हो। वहां पे आपने वो याद कर लिया होगा, ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट 1 4 5 6 9 होगा, अगर हम इनका क्या करें, अगर हम इन डिजिट का मतलब इन नंबर का जिनके लास्ट डिजिट 1 4 5 6 9 है, अगर मैं इनका स्क्वायर निकालूं, और इनके स्क्वायर की अगर मैं लास्ट डिजिट देखूं, क्वेश्चन आता है इस पे डायरेक्ट, ठीक है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और अगर मैं इसके स्क्वायर की लास्ट डिजिट देखूं तो वो भी यही होगी 1 4 5 6 9। बताओ, कुछ बात समझ आई। मैंने बोला कोई भी नंबर है, अगर उस नंबर की लास्ट डिजिट 1 4 5 6 9 है, आप उसका स्क्वायर निकालोगे, उसकी लास्ट डिजिट भी क्या होगी, 1 4 5 6 9 होगी। अगर आपको देखना है, आप यहाँ देख सकते हो, इसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो हमने करा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है, उसका भी 1 आया, यहाँ पे 2 था, ठीक है, हमने यहाँ पे नंबर क्या लिखा, पहले नंबर देख लो, नंबर 1 4 5 6 9, 1 4 5 6 9, तो 4 वाला देख लो, 4 का देखो क्या आया, लास्ट में यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। आप यहाँ पे 14 का देखो, यहाँ भी 4 है तो यहाँ भी 4 है। ठीक है, ये कहने का मतलब 1 4 5 6 9 अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट होगी, आप उसका स्क्वायर निकालोगे, उसमें भी लास्ट डिजिट 1 4 5 6 9 होगी। 5 का देखो, यहाँ पे 5 आया, ठीक है, और क्या है
4 का देखो यहाँ भी 4 ही आया ठीक है, आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट देखो, अब आपने बोला सर जो नंबर छोटे उनका क्या, तो सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर लास्ट डिजिट आपका क्या होगा, इफ लास्ट डिजिट, ठीक है, इफ लास्ट डिजिट, जो आपका लास्ट डिजिट है वो क्या होगा, उसको छोड़ के 2 3 7 8 होगा, ठीक है, 2 3 7 8 होगा। अगर आप इसका स्क्वायर निकालोगे, सॉरी मैंने यहाँ स्क्वायर लिखा, सॉरी 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 मैंने यहाँ स्क्वायर लिखा है ना, यहाँ पे क्या होगा, क्यूब होना था, ठीक है, क्यूब होना था। अगर मैं यहाँ पे इसका क्या निकालूं, क्यूब निकालूं, तो इसके क्यूब की जो लास्ट डिजिट होगी, ध्यान रखना, इसके क्यूब की जो लास्ट डिजिट होगी, अगर इसकी लास्ट डिजिट 2 होगी तो इसकी 8 हो जाएगी, अगर इसकी लास्ट डिजिट 3 होगी तो इस क्यूब की लास्ट डिजिट 7 हो जाएगी। यहाँ पे मैंने वो नहीं लिखा, रुको, क्यूब की क्या आएगी, क्यूब की क्या आएगी, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट, तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी क्या, अगर 2 होगा तो यहाँ 8 हो जाएगा, अगर 3 होगा तो यहाँ 7 हो जाएगा, अगर 7 होगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, और अगर 2 होगा, अगर लाज 8 होगी तो यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर वहाँ लाज 8 होगी तो यहाँ 2 हो जाएगा। कहने का मतलब है आपने ऐसा लिखना है 2 3 7 8, किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट क्या है, 2 3 7 8 है, अगर आपको उसके क्यूब की लास्ट डिजिट निकालनी है, आप इसको अपोजिट लिख लो, ऐसा लिख लो 8 3, सॉरी आप इसे ऐसा लिखोगे 8 7 3 और 2 2 3 7 8, और यहाँ से उल्टा 8 7 3 2, इसकी लास्ट ये ऐसा होगा। समझ रहे हो बात को। अब यहाँ क्वेश्चन देख लो, यहाँ हमने जो भी ये अभी तक करे थे वो देख लो। मैंने बोला किसी भी नंबर की अगर लास्ट डिजिट 2 होगी, ठीक है, ऐसा लिखा था ना 2 3 7 8, और यहाँ से लिखा था 2 3 7 8। किसी भी नंबर की अगर लास्ट डिजिट 2 होगी, उसके क्यूब की लास्ट डिजिट 8 होनी है। देख लो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 आया, आया ये सर आया। फिर आप देखोगे 3 होगा तो 7 आएगा, 3 था तो 7 आया, 8 होगा तो 2 आएगा, 8 है तो यहाँ पे देखो 2 आया, 2 है तो 8 आएगा, 2 का आपको दिख रहा है 8 आया, 12 का 2 का दिखा आपको 8 आया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, तो बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी सज्जन को, अगर यहाँ से कोई तकलीफ है तो बता दो भाई, ठीक है, यहाँ तक किसी सज्जन को अगर कोई भी तकलीफ है, कोई दुख है, कोई परेशानी है तो बताओ। समझिए बात को, ये आपकी हो गई क्या, पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी होगी लास्ट डिजिट वाली, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लो, इतने आपने नोट कर लिया, 2 प्रॉपर्टी आपको नोट कर ली होगी, अच्छे से आपने उसे समझ लिया होगा, ठीक है। फिर देखो, अगर आपके पास कोई भी परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है, इफ ऐसा लिख लो, इफ कोई भी आपके पास अगर परफेक्ट क्यूब होगा, इफ अ परफेक्ट क्यूब, इफ अ परफेक्ट क्यूब हैविंग, if a perfect cube having 0 at the end, if a perfect cube having 0 at the end, अगर उसके एंड में 0 होगा और अगर वो परफेक्ट क्यूब होगा, देन जो नंबर ऑफ 0 होंगी, द नंबर ऑफ 0 ऑलवेज इन द ग्रुप ऑफ 3, ठीक है, ग्रुप में होंगी, ठीक है, ग्रुप में होंगी, ठीक है, 3 के ग्रुप में होंगी, ठीक है, या 3 के बाद वो हमेशा और नंबर तो नहीं होगा, वो 3 के ग्रुप में होने चाहिए। कैसे होंगे देखो, आपको पता है कि सर अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि क्या 8 ले लो, 8 आपका परफेक्ट क्यूब है, अगर इसके पीछे मैंने 0 लगा ली तो ये मुझे कितनी 0 लगानी है, या तो 3 0 लगानी है, या तो कितनी 0 लगानी है, या तो 6 0 लगानी है। मतलब ये 3 के ग्रुप में चलेगा, 3 का ग्रुप। समझ रहे हो, जो 8 है, जो ये 8000 है, जो ये 8000 है, ये आपका 80 का क्यूब है, ये है आपका 800 का क्यूब है। समझ रहे हो बात को। तो ये है आपका कहने का मतलब, ये हमेशा 3 के ग्रुप में चलेगा, ठीक है। अगर कोई परफेक्ट क्यूब होगा तो 8 स्टार्टिंग में परफेक्ट होना चाहिए, ऐसा मत कह देना कि ये 9 है, ये 9 है और ये ऐसे ही आपका परफेक्ट क्यूब है क्योंकि आपका नंबर ऑफ 03 है, वो गलत बात है। आगे वाला भी तो आपका परफेक्ट होना चाहिए, आगे वाला भी आपका क्या होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, तब जाके कुछ बात बनेगी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी भी आपको भाई अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, कोई तकलीफ है, कोई समस्या है तो बता दो भाई, ठीक है, बता दो भाई। फिर देखो, अगर आपको बोला जाएगा
क्यूब ऑफ, जैसे हमने उसमें पढ़ा था, क्यूब ऑफ इवन नंबर। जो इवन नंबर होगा अगर आप उसका क्यूब निकालोगे तो ये भी आपको इवन नंबर ही मिलेगा, ये भी आपको इवन नंबर में ही मिलेगा। ठीक है, देखो जैसे 8 है, 8 का क्यूब क्या होता है? ठीक है, 8 का क्यूब क्या, 8 आपका इवन नंबर है, 8 का क्यूब क्या होता है? 512, ये भी आपका इवन नंबर है। फिर आप इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखोगे, अगर आपको क्यूब निकालना है कि क्यूब ऑफ ऑड नंबर, तो जो ऑड नंबर का जो क्यूब आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा? वो ऑड ही आएगा। देख लो कैसे, 9 का देख लो, 9 आपके पास ऑड नंबर है, 9 का आपने क्यूब निकाला तो 729 आपका क्या आया? ये भी ऑड नंबर आपका आया। ठीक है, फिर देखो कि क्यूब ऑफ पॉजिटिव नंबर, जो पॉजिटिव नंबर का जब आपने क्यूब निकाला तो सबको पता है उसमें क्या होना है? उसमें आपका पॉजिटिव ही होना है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आपका पॉजिटिव होगा। अगर मैं बोलूँ 3 का क्यूब निकालो तो सबको पता है +3, ठीक है, +3 इंटू +3 इंटू +3, 3 या 9 3 जा, ये आपका +27 ही होगा, समझाने के लिए लिख रहा हूँ प्लस प्लस। ठीक है, और अगर आपको क्या करना है, क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर, क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर, अगर आप नेगेटिव नंबर का क्यूब निकालोगे, अगर आप नेगेटिव नंबर का क्यूब निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा? वो नेगेटिव ही रहेगा, जबकि स्क्वायर में आपने देखा था वो भी पॉजिटिव हुआ था। ठीक है, अगर मैं क्या कर लूँ, -2 का मैंने क्यूब निकाला तो इसका क्या मतलब हुआ? -2 इंटू -2 इंटू -2। अब देखो जब आप इसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे जब आप यहाँ पे इसे सॉल्व करोगे, -2 इंटू -2 जब आप करोगे, 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, माइनस माइनस का +4 हो गया। लेकिन आगे फिर क्या है? इंटू -2, आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, 4 2 जा 8 और प्लस माइनस का माइनस, तो ये हमेशा क्या होगा? नेगेटिव नंबर ही बनेगा। यहाँ तक आपको भाई बात क्लियर है तो बताओ, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बता दो, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, कोई परेशानी है तो बता दो। वैसे प्रॉपर्टी और भी होती है लेकिन ज़्यादा करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रॉपर्टी तो कई सारी होती है, कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ चलती रहती हैं। ठीक है, ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ भी आपके पास नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर आप क्या बन जाओगे? प्रॉपर्टी डीलर बन जाओगे, फिर डील करने लग जाओगे। इतनी प्रॉपर्टीज़ बहुत है, इतनी प्रॉपर्टीज़ में याद कर ले वो माला माल हो जाएगा। ठीक है, कोई इसके सामने कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत होगी तो बता देना। यहाँ तक आपको बेसिक प्रॉपर्टीज क्लियर हो गया, क्यूब समझ आ गया, परफेक्ट क्यूब समझ आ गया, क्यूब रूट आपको समझ आ गया। अब हम इसमें आगे करते हैं क्या कि आपको कैसे क्यूब फाइंड करना है। ठीक है, क्यूब को हमने फाइंड करना है, अब हम उसे आगे करते हैं। यहाँ तक कोई भी दिक्कत होती है तो बता देना, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर वेयर कर देना दबा के। ठीक है, थोड़ी जो आप कर सकते हो अपने लेवल से वो आपको करना चाहिए, बाकी मस्त तरीके से जो आपका मेन काम है कि प्रिपरेशन करना वो आप कर सकते हो। बाकी आपके बैच भी चल रहा है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, ऐप आप डाउनलोड कर लेना, वहाँ डेली क्लासेस होती है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज आपके लिए रखी है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो 24/7 अवेलेबल रहते हैं। अब इसमें बात करने वाले हैं किसकी किसकी लेट्स फाइंड क्यूब रूट। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? क्यूब रूट को फाइंड करना है। इसमें भी वैसे 2 मेथड होते हैं, एक आपका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, एक आपका डिवीजन मेथड होता है, बट यहाँ पे हम सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे, क्योंकि जो डिवीजन मेथड है वो क्यूब रूट का बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैंने वो करवा भी रखा है, जो पहले वाली प्लेलिस्ट होगी, ठीक है, जो आपको मैथ की पहले वाली जो प्लेलिस्ट मिलेगी, जो इससे पहले हम लोगों की चल रही थी, ठीक है, जो 1 साल पहले वाली थी, उसमें आपको क्या दिख जाएगा कि मैं पूरा दिख जाएगा कैसे आपको वो क्यूब रूट निकालना है, आप उसे देख सकते हो, वरना उससे आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आएगा, डोंट वरी फॉर दैट, क्योंकि क्यूब रूट का डिवीजन मेथड बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, सिखाने के लिए मैंने वहाँ सिखा रखा है, आप वहाँ से उसे देख लेना। बाकी हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे, और आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पर ही आता है, डिवीजन मेथड पे नहीं आएगा। ओके, तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन को प्रेस कर लिया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और कमेंट जरूर करना कि आप लोग कैसे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, सारी चीज़ समझ आ रही है, सब कंफर्टेबल है कि नहीं है, जो भी नेगेटिव चीज़ होगी, जो भी पॉजिटिव चीज़ होगी, आप लोग वो बता देना। ओके, तो भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने करना है। आपको पता है इससे पहले हम लोगों ने क्यूब रूट भी समझ लिया होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है समझ लिया था हमने, क्यों, ठीक है, क्यूब रूट की भी हमने बात कर ली थी। ठीक है, अगर आपको कहीं पे ऐसा लिखा हो, अगर आपको कहीं पे लिखा हो, क्या लिखा हो आपको कहीं पे कि भाई ऐसा लिखा हो, ये सबको पता है क्यूब रूट का साइन है,
बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर मैंने आपके सामने रख दिया, बहुत सिंपल एग्जांपल है, 125 लिख लिया मैंने, ठीक है। हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। हम क्या करेंगे, 125 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 125 के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबको पता है ये 5 से होगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर से 5 से होगा, 5 5 जा 25, फिर से आपके किससे होगा, 5 1 जा 5। हमें जो 125 के जो हमें फैक्टर मिले, 125 के क्या, 5 मिला, 5 इंटू 5। अब आपको ध्यान रखना है, जब भी हमने प्राइम फैक्टर करे, ठीक है, अब हमें क्या करना है, 3 के ग्रुप बनाने हैं। स्क्वायर में हम क्या करते थे, 2 का पेयर बनाते थे, इसमें हम क्या करेंगे, 3 का ग्रुप बनेंगे, क्योंकि क्यूब का मतलब ही वही है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 3 का मैंने यहाँ पे ग्रुप बना लिया, ठीक है, 3 का मैंने यहाँ पे ग्रुप बना लिया, ये यहाँ पे ग्रुप बन गया, ठीक है। इसमें से 3 के ग्रुप में से आपको एक ही बाहर लेना है, और यही इसका क्या निकल गया, क्यूब रूट निकल गया, यही क्यूब रूट निकल गया। क्यूब रूट ऑफ 125 इज 5। क्लियर हो गया होगा। एक और देख लो, अगर आपके सामने क्वेश्चन होगा, कि जैसे ये देख लो 512, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 512 का हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। बहुत सिंपल है, 512 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, ये 2 से होगा, 2 2 जा 4, फिर यहाँ पे कितना हो गया, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये करना तो सबको आ गया होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है। ये चीज़ें सबको क्लियर होंगी, इसमें किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी। स्टॉप हो जा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसके ग्रुपिंग करनी है 3 की। तो ये हो गया 3 का ग्रुप, ये हो गया 3 का ग्रुप, ये हो गया 3 का ग्रुप। यहाँ से आपका 1 2 आएगा, यहाँ से आपका 1 2 आएगा, यहाँ से आपका 1 2 आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, आपका इसका क्या निकल गया, क्यूब रूट निकल गया। और ये साइन अभी गलत है, ठीक है, ये साइन डिनोट कर रहा है कि 512 का क्या निकालो, स्क्वायर रूट निकालो। अगर यहाँ पे 3 है, अब ये दिखा रहा है कि इसका क्यूब रूट निकालो, जो कि 8 होगा। आई एम श्योर कि अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि कैसे आपको स्क्वायर रूट निकालना है। कोई भी नंबर हो, आप ऐसे स्क्वायर रूट निकालोगे, ठीक है। चलो थोड़ी हाई लेवल का, थोड़ी मतलब बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। आपके सामने मैंने क्वेश्चन दिया, आपको क्यूब रूट निकालना है 4096 का। तो सिंपल है सर, निकाल लेंगे हम। 4096 के क्या करेंगे, 4096 के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। फैक्टर निकालोगे तो सबको दिख रहा है 2 से होगा, 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 4 जा 8, 1 बचा 16, 2 8 जा 16, फिर से 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर से आपका 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट होगा आपका क्या, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। क्लियर है, यहाँ तक सबने ऐसा कर लिया होगा। अब आपको 3 के ग्रुप बनाने हैं। 3 का ग्रुप बन गया, 3 का ग्रुप बन गया, 3 का ग्रुप बन गया, 3 का ग्रुप बन गया। हर किसी में से एक एक आएगा, यहाँ से आपका 2 आ गया, यहाँ से आपका 2 आ गया, ये आपका 2 आ गया, ये आपका 2 आ गया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है, जिसका आया 16। 16 का क्यूब होगा आपका क्या, 4096। अगर आप 16 इंटू 16 इंटू 16 करेंगे, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सर 4096। आई एम श्योर यहाँ तक आपको चीज़ क्लियर हो गई। एक और कर लो, आपको क्यूब रूट निकालना है, 74088। चलो इसका क्यूब रूट निकालो, 74088 का क्यूब रूट निकालो। सिंपल है, हम क्या करेंगे सर, 74088 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये आपका 2 से होगा, 2 3 जा 6, ठीक है, 2 7 जा 14, 2 0 0, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, अगेन 2 1 जा 2, then 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2। अब 2 से होगा नहीं, एक बार चेक कर लो, 3 से हो रहा है, 6 1 7 7 2 9 9 9 18, 3 से हो रहा है। डिविजिबिलिटी रूल आपको सारे बता रखे हैं। 3 3 जा 9, ध्यान से देखना, 3 से आपने जब 9 को करा तो वहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया होगा।
ये आपने 2 लिया होगा, क्या 2 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। आपने क्या करा होगा, यहाँ एक जीरो करी होगी और 6 भी ले लिया होगा नीचे, ठीक है। ये मायने में चल रहा है जैसे आप नॉर्मल डिवाइड करते हो। अब आपने जब 3 से 26 को करा तो 3 8 जा कितना होता है, 3 8 जा आपका 24 होता है, 2 बचा 21, 3 7 जा 21। कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो यहाँ पे जीरो छोड़ लेते हैं, सीधे यहाँ पे 3 8 7 कर लेते हैं। अब एक बार आपको चेक करना है, 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2, 3 8 जा 24 24 और 2 कितना होता है 26 का 6 कैरी 2, 3 6 9 2 11 होना था, ठीक है। जबकि यहाँ पे 92 है, इसलिए आप समझ जाओगे कि सर वो हमने क्या कर दिया, गलत कर दिया, ठीक है। चलो फिर से ये 3 से होगा, क्योंकि क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली ये परफेक्ट क्यूब ही होगा अभी तक, है ना, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करें तो अभी हम परफेक्ट क्यूब वाले ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे हर किसी का 3 3 का ग्रुप बनना चाहिए, है ना। 3 1 जा 3 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, फिर 3 से होगा, 3 3 जा 9, 1 बचा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब ये 3 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से होगा। और आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको दिख जाएगा कि भाई 3 4 3 7 का क्यूब है ना। तो आप समझ जाओगे कि सर ये हो जाएगा आपका कितना, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49 एंड देन लास्ट 7 1 जा 7, ठीक है। अब पेयर आपको यहाँ पे ग्रुप आपको यहाँ पे बना देने हैं। ये आपका ग्रुप बन गया, 3 3 का ग्रुप बन गया। यहाँ से आपने ले लिया क्या, 2 ले लिया, यहाँ से आपने ले लिया 3 ले लिया, यहाँ से आपने ले लिया 7 ले लिया। इन सबको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42 आपका क्यूब रूट आ गया किसका, 74088 का। आई एम श्योर अब आपको करना आ गया। क्वेश्चन आता है क्यूब रूट से, आपको क्वेश्चन आता है, ये आपको करने आने चाहिए भाई, ठीक है। नहीं करोगे तो फिर इसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा, ठीक है। कर लोगे आगे निकल। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लो, एक और क्वेश्चन कर लो। 2 3 7 5 का आपको क्यूब रूट निकालना है, 2 3 7 5। हम क्या करेंगे, वही है सर अपना जो मेथड है, ठीक है, हर जगह हम वही लगा लेंगे। 2 3 7 5 का आपको क्यूब रूट निकालना है, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 2 से होगा नहीं, चेक कर लो, 3 से हो रहा है। 2 3 5 5 7 कितना होता है, 12 12 5 17, नहीं हो रहा है 3 से, ठीक है। फिर आप किससे देखोगे इसे, किससे देखोगे, 5 से। 5 से हो जाएगा, लास्ट में 5 है तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 4 जा 20 और ये 37, 5 7 जा 35 और वहाँ पे 2 बचा 25, 5 5 जा 25। फिर ये 5 से होगा, 5 9 जा 45 और 5 5 जा 25, है ना। फिर एक 5 से होगा, ठीक है, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। अब ये किससे होगा, यहाँ पे 19 आ गया, तो फिर 2 3 7 5 ये परफेक्ट नहीं होगा फिर। अच्छा ये परफेक्ट नहीं है, ठीक है। 2 3 7 5 आपका क्या है, ये आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है। और नॉन परफेक्ट के आपसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि वो क्यूब रूट जो निकलते हैं नॉन परफेक्ट के, वो किससे निकलते हैं, वो आपके उससे निकलते हैं, किससे, डिवीजन मेथड से। और डिवीजन मेथड आपके पास नहीं है, आपको करना भी नहीं है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, उससे क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये जो आपका था, ये क्या था, ये आपका क्या था, ये आपका नॉन परफेक्ट है, तो इससे आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके हो कैसे आपको निकालना है, कैसे आपको निकालना है इसका। आप लोग निकालना और मुझे वो करना, मुझे कॉमेंट कर देना इसका निकालना, आप लोग 3 3 7 5 का निकालना, ये कहीं ना कहीं हो जाएगा। 3 3 7 5 का आप लोग निकाल लेना, जो भी आएगा कमेंट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके हो कि सर हमें कैसे निकालना है क्या, क्यूब रूट। फिर इसमें हम करेंगे जो कि आपके पास क्वेश्चन आता है कि डेसिमल नंबर का, ठीक है, वो आपको निकालना कि डेसिमल नंबर का आपको क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ डेसिमल नंबर, ये तो आता है क्वेश्चन भाई, डेसिमल नंबर्स। अब जो हमने डेसिमल नंबर का जो क्यूब रूट हमने निकाला था, ठीक है, स्क्वायर रूट जो हमने निकाला था, स्क्वायर रूट, तो वहां पे हमने उसे डिवीजन मेथड से करा था, इजीली हो गया था। यहाँ पे हम जो क्यूब रूट निकालेंगे डेसिमल नंबर का, वो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे, काफ़ी ईजी है, ठीक है। सबसे पहले देखो, मैंने आपके सामने एक छोटका सा एग्जाम्पल लिया, ठीक है, मैंने आपके सामने एक छोटका सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, ठीक है। इसका देखो, क्यूब रूट आपको निकालना है 10.648 क्यूब रूट, ठीक है, 10.648 दिख गया सबको कि सर ये क्या है, आपको डेसिमल वाला, इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। भले आपके पास इसे करने के दो ऑप्शन है, ठीक है, इसे करने के आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, अभी बताऊंगा उसको भी, ठीक है। एक बार आप ये समझ लो कैसे आपको ये करना है। देखो भाई, हमने क्या देखना है, सबसे पहला जो इसमें आपका स्टेप वन होगा, जो इसमें आपको फर्स्ट स्टेप में क्या ध्यान रखना है, आपको डेसिमल को इग्नोर कर लेना है, ठीक है। आपने क्या करना है,
डेसिमल को इग्नोर कर लेना है, इग्नोर पॉइंट, जो पॉइंट है उसे इग्नोर कर लो, ठीक है, उसे इग्नोर कर लो। सेकंड जो स्टेप होगा, आपको जो नंबर बचा, ठीक है, फाइंड क्यूब रूट, फाइंड क्यूब रूट ऑफ नंबर, उस नंबर का आपको क्यूब रूट फाइंड करना है, ठीक है। आपने डेसिमल को इग्नोर कर लिया, पॉइंट को छोड़ दिया, जो नंबर बचा उसका आपको क्यूब रूट निकालना है, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ नंबर, क्यूब रूट निकाल दिया। फिर आपको थर्ड स्टेप जो होगा वो क्या करना है, लास्ट में जो आपको क्यूब रूट मिलेगा, ठीक है, पुट पॉइंट इन क्यूब रूट, जो आपको क्यूब रूट मिला वहां पे, ठीक है, आपका फाइनल हो जाएगा। सबसे पहले मैंने इसे इग्नोर कर लिया, तो मुझे नंबर क्या मिला, सर मुझे नंबर मिला 10, मुझे नंबर मिला 10648, मुझे क्या नंबर मिला 10648, मुझे यहाँ पे नंबर मिला 10468। मैं क्या करूँगा, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा। सबको पता है 2 से होगा 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर ये आपका 2 से होगा 2 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, है ना। फिर ये आपका 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब ये किससे होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से होगा। भले आप देख के बता दोगे कि ये 11 का है, ठीक है, पर एक बार 7 से भी चेक कर लो फॉर्मेलिटी के लिए। 7 1 जा 7, 63 नहीं हो रहा है तो 11 से ही हो जाएगा। देखो 11 से करोगे तो होगा आपका 11 1 जा 11, वहाँ पे कितना बचा, 3 बचा, सॉरी 2 बचा, 11 2 बचा, ये 23 हो गया, 11 2 जा 22, 1 बचा 11, 11 1 जा 11, फिर ये 11 से होगा 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, फिर ये 11 से होगा 11 1 जा 11। दिख गया आपको, यहाँ से आपको जो ग्रुप बना 2 का और ग्रुप बना 11 का, यहाँ से लिया आपने 2 और यहाँ से लिया आपने क्या 11। आपने इन्हें अगर मल्टीप्लाई करा आपको क्या मिला, 2 × 11 आपको क्या मिला, 11 2 जा 22 आपको मिला, ठीक है, 22 आपको मिला। अब हमने क्या करना था, पॉइंट को इग्नोर कर लिया, क्यूब रूट आपने फाइंड कर लिया, पुट पॉइंट इन क्यूब रूट, क्यूब रूट में आपको पॉइंट लगा लेना है, ठीक है। अब पॉइंट कैसे लगाओगे, ध्यान से देखना, क्वेश्चन में देखो कि पॉइंट के बाद टोटल कितने नंबर थे। आप जो सर पॉइंट के बाद जो टोटल डिजिट हैं वो हैं 3, टोटल डिजिट हैं कितने, 3 हैं। तो हमने क्या कर देना है, यहाँ पे लिख लेना कि पॉइंट को आप कैसे पुट करोगे, ठीक है, पॉइंट को कैसे वो पुट करोगे, टोटल डिजिट आफ्टर पॉइंट, टोटल डिजिट आफ्टर पॉइंट, टोटल डिजिट आफ्टर पॉइंट डिवाइडेड बाय 3। जो यहाँ पे आंसर आएगा वही आपने वहाँ पॉइंट लगा लेना है। समझ गए बात को। यहाँ पे देखो टोटल डिजिट कितने थे, 3 थे, टोटल डिजिट वो कितने थे, यहाँ पे 3 थे, 3 को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, कितना आया 1 आया। मतलब मुझे पॉइंट के बाद 1 डिजिट रखना है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट होना चाहिए, 1 डिजिट, तो आपका जो फाइनल पॉइंट है वो कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, 2.2 आपका आंसर आएगा। बताओ कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक किसी सज्जन को कोई तकलीफ है, कोई दुख है, कोई समस्या है तो बताओ। आई एम श्योर अब आप लोग सीख चुके हो कि कैसे आपको वो करना है, क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है डेसिमल का, क्यूब रूट निकालना है आपको डेसिमल का, समझ गए। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अब बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं। आपके सामने एक अच्छा सा क्वेश्चन रखा है, ठीक है, आपको क्यूब रूट निकालना है, आपको क्यूब रूट निकालना है। नंबर है आपके सामने, ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे 30.37, 30.37, 30.37, 1328, 1328, ठीक है, इसका आपको निकालना है। सिंपल है सर, हम क्या करेंगे, जो ये जो आपका ये 33711328 है, इसका हमने क्या करना है सॉरी सॉरी गाइस, इसका हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। पॉइंट को आपने इग्नोर कर लिया, ओके, 2 से हो जाएगा, सबको पता है। अब यहाँ पे आपके प्राइम फैक्टराइजेशन पे अच्छी कमांड होनी चाहिए, उसके लिए आपको 20 तक टेबल आनी चाहिए, आपको डिवीजन अच्छे से आना चाहिए, उसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल भी अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ 20 तक टेबल बिल्कुल ऐसा कर लो, कोई भी नंबर अगर आपके सामने मिले आप उसे इजीली बता दो, ठीक है। चलो तो ये करोगे, 2 से ये हो जाएगा, सबको पता है सर, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर से 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर से आपका 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, ठीक है। जहाँ पे गलती होगी बता देना, ओके। फिर ये 2 से 15 को करोगे, 2 7 जा 14, 11 बचा, 2 5 जा 10, 18 बचा, 2 9 जा 18, फिर से आपका 2 2 जा 4, फिर यहाँ पे 2 8 जा 16, फिर ये 2 3 जा 6, फिर ये 2 2 जा 4, देखना कहीं गलत ना हो, ठीक है। 2 3 जा 6, 15 बचा, 2 7 जा 14, 19 बचा, 2 9 जा 18, 12 बचा, 2 6 जा 12,
यहाँ से फिर 80 हो गया, 2 4 जा 8, फिर आपका यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर से 2 से होगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, सॉरी 2 1 जा 2 17, 2 8 जा 16, 19, 2 9 जा 18, 16 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और यहाँ पे 0, 2 8 जा 16, ठीक है। फिर से हो जाएगा ये 2 9 जा 18, फिर यहाँ पे 9, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 0, 2 4 जा 8, ठीक है सर। फिर ये 2 से करोगे ये हो जाएगा आपका कितना, 2 3 जा 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, फिर से 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 से होगा, देख रहे हो कितना बड़ा क्वेश्चन जा रहा है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, फिर से आपका 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, फिर 2 से होगा, इतना बड़ा जाएगा, पूरा करना पड़ेगा आपको, है ना, पूरा 1 2 3 4 5 6 30.371328, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 से हो रहा है ना, अभी कितने 2 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक 2 अभी और आने की संभावना है, ताकि वो क्या हो जाए, पेयर उसके ग्रुपिंग हो जाए, है ना, क्योंकि परफेक्ट क्यूब होगा। 2 से करोगे इसको, 2 1 जा 2 हो गया, यहाँ पे 13 हो गया, 2 6 जा 12, यहाँ पे 17 हो गया, 2 8 जा 16, यहाँ पे 1 हो गया आपका, तो 2 6 जा 12, फिर यहाँ पे 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, फिर ये 2 से होगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। अब ये 3 से होगा, 2 से देखो लास्ट में 9 है, अब 2 से नहीं होगा, 3 से चेक करोगे आप लोग, ठीक है। 3 से चेक करोगे आप लोग तो देखो क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, यहाँ पे एक सेकेंड, 3 से नहीं हो रहा है, 8 4 12 13 14 15 16 23, 2 1 जा 2, अच्छा ये देख रहे हो मैंने ना यहाँ पे 6 कर दिया, 2 1 जा 2 मैंने से 6 करा यहाँ पे, देख रहे हो यहाँ पे ये क्या आएगा, ये वाला देखो, इसको हटा दो। यहाँ पे जब मैंने इसे 2 से करा ना, 2 1 जा 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 1 जा 2 ही तो होना था, अब बचा वहाँ पे 1, ये 17, 2 8 जा 16, इसलिए वो गलत हो गया था, ठीक है। अब ये करोगे तो ये भी आपके यहाँ पे चेंज हो जाएगा, 2 से अब मैंने जब इसको करा तो ये भी आपका चेंज हो जाएगा, पूरा यहाँ पे चेंज हो गया। इसको हटा दो, ठीक है, 3 को भी हटा दो, एक सेकेंड ना, ये कर लो, 2 से करो आप, ठीक है। देखो 2 से करोगे हो जाएगा आपका 2 5 जा 10, वहाँ पे कितना बचा 1 18, ये हो जाएगा आपका 2 9 जा 18, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, ये हो जाएगा आपका 2 1 जा 2, और ये फिर आपका कितना हो जाएगा 2 9 जा 18। अब ये 3 से होगा, देखो 3 से करोगे तो हो जाएगा 3 1 जा 3, 29 हो गया, 3 9 जा 27, 2 बचा 23, 3 7 जा 21, फिर यहाँ पे 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9, ठीक है। अब सही है, 3 से करोगे ये हो जाए आपका 3 6 जा 18 17, 3 5 जा 15 27, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, फिर 3 से होगा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, यहाँ पे 2 बचा 29, 3 7 3 9 जा 27 एंड 3 7 जा 21, 3 से होगा, फिर 2 1 3 7 3 10 9 19, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से चेक करो, 7 3 जा 21 एंड 7 1 जा 7, 7 से भी नहीं हो रहा, 11 से चेक करोगे, 11 1 जा 11, ठीक है। एंड वहाँ पे 109 99, ठीक है, 2197 चेक करो, 2197 किससे होगा, 2197 11 से नहीं हो, 13 से हो जाएगा शायद, 13 से चेक कर लो, 13 से करोगे हो जाएगा आपका 13 1 जा 13, यहाँ पे 8 बचा 89, 13 6 जा 78, ठीक है। 78 में आपका 89 है तो 11 बचा, तो वहाँ पे 1 1 17, 13 नम 117, 39 जा 117, ठीक है सही है। ये करोगे 13 1 जा 13, वहाँ पे 3 बचा 39, 13 3 39, क्योंकि 13 का क्यूब है, ठीक है, 13 1 जा 13। अब क्या करोगे इसमें आप पेयर बनाओगे, सॉरी ग्रुप बनाओगे, 3 3 का, 3 का ग्रुप, 3 का ग्रुप, 3 का ग्रुप, 3 का ग्रुप, 3 का ग्रुप। सबसे पहले लिया मैंने यहाँ पे क्या, सबसे पहला है हमारा क्या 2 आया,
फिर दूसरा 2 है, फिर तीसरा 2 है, फिर आपका 3 है, फिर आपका 13 है। ये करोगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना होता है 24, 24 इंटू 13, ठीक है। 13 4 जा कितना होता है 52, 52 का 2 कैरी 5, 13 2 जा 26, 26 5 कितना होता है 31, 312। अब हमने 312 में क्या करना है, पॉइंट लगाने हैं। यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ डिजिट क्या है, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6। तो 6 को मैंने किससे डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है, क्योंकि हम क्यूब की बात कर रहे हैं, हर बारी 3 आएगा। 3 से 6 को करोगे 3 2 जा 6, तो 0.2 आएगा। तो 0.2 आएगा तो कहाँ पे लग जाएगा, ये एक डिजिट, दो डिजिट, 3.12 यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत भाई किसी को? 3.12 आपका यहाँ से बिल्कुल प्रॉपर आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है किसी को तो बता दो, कोई परेशानी है किसी को तो बता दो। ऐसा करोगे आप लोग, किसका करोगे, क्यूब रूट जब आप निकालोगे, ठीक है, जो कि आपके क्या है डेसिमल वाले नंबर है। ओके, इसमें फिर आपको मैं एक होमवर्क का क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये होमवर्क का कर लेना, 42.875 इसका निकालना, 42.875, 42.875 इजी है, कर लोगे, ठीक है। बहुत सिंपल है। पहले आप लोगों को क्या करना है, पॉइंट को इग्नोर कर लेना है, जो नंबर बचेगा उसका क्यूब रूट निकाल लो। फिर आपको जो क्यूब रूट नंबर मिला उसमें आपको पॉइंट फिट करना है। पॉइंट कैसे फिट करोगे, जो नंबर होंगी पॉइंट के बाद जो टोटल डिजिट होंगे उसको 3 से डिवाइड कर लो, ठीक है, और फिर आपका क्या हो जाएगा, सीधे सीधे क्या हो जाएगा, आपका वहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। आपका डाउट आएगा कि सर चलो यहाँ पे भी आपके जो डिजिट थी वो 6 थी, 3 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 3 है, 3 से डिवाइड हो रहा है। कहीं पे अगर 4 होंगी, 5 होंगी, तो वो आपका परफेक्ट क्यूब नहीं होगा वहाँ पे, समझ रहे हो, आपका वहाँ पे वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। इसलिए वहाँ पे वो डिजिट हमेशा मतलब 3 के मल्टीपल में होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 है, 3 से डिवाइड होगा, यहाँ पे 6 है, 3 से डिवाइड होगा, कहीं पे 7 है, 5 है, तो वो वहाँ पे परफेक्ट क्यूब नहीं हो रहा होगा। समझे बात को, ये चीज़ सबको क्लियर हो गई, ठीक है। यहाँ तक आप लोग अच्छे से चीज़ों को समझ चुके होंगे, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई दुख नहीं होगा, ठीक है। लास्ट है इसमें आपका फ्रैक्शन का, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ फ्रैक्शन। क्यूब रूट ऑफ फ्रैक्शन बहुत सिंपल है, ये भी आप लोग जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए बता रहा हूँ, ये तो आप निकाल ही लोगे। क्यूब रूट ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का कैसे निकालोगे, अगर आपके सामने ऐसा लिखा होगा, अगर आपके सामने ऐसा लिखा होगा क्यूब रूट निकालो, ठीक है, 512 अपॉन 216, ठीक है, आप समझ जाओगे। इसे ऐसा भी लिखा होगा, इसे ऐसा भी लिखा होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। क्यूब रूट 512 एंड अपॉन क्यूब रूट 216। तो 512 का निकालोगे आपको 8 मिलेगा, 216 का निकालोगे आपको कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, 6 मिलेगा क्या, हाँ 6 मिलेगा, ठीक है, 6 मिलेगा। और इसे आप रिड्यूस करोगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, लास्ट आंसर आपका 4/3 आएगा। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, यहाँ तक किसी सज्जन को कोई तकलीफ है तो बताओ, ठीक है। ऐसे करोगे आप किसका, ऐसे करोगे आप लोग किसका, फ्रैक्शन करे आपके सामने, फ्रैक्शन का आता है कि फ्रैक्शन का आपको कैसे करना, बहुत सिंपल है ये, ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है, ये आपको ऑलरेडी आता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्यूब रूट निकालना आना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जो मैंने आपको सिखा दिया, अगर वो आपने सीख लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट, ठीक है, क्यूब रूट आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें करेंगे आपके क्या क्या करेंगे, हम इसमें क्वेश्चन टाइप देखेंगे कि इस पर क्या क्या टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने वो क्वेश्चन कर ले, गारंटी है एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसे गलत करके नहीं आओगे, ठीक है। बस जो बेसिक मैंने इसको बताया, इसे आप बार बार रिवाइज करो, बार बार इसको करते रहो, ठीक है। अब एक बार अगर आप इनको सीख जाओगे फिर आपको क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बाकी जो भी सिंप्लीफिकेशन वगैरह के क्वेश्चन आएंगे इसमें, है ना, सिंप्लीफिकेशन मतलब आपको कहीं पे स्क्वायर रूट भी दिया होगा, क्यूब रूट भी दिया होगा, इस तरीके के, जैसे स्क्वायर में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, ऐसे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे कोई भी आपका नंबर होगा, ठीक है, कोई भी क्यूब रूट वगैरह आपको यहाँ पे निकालना होगा, कहीं पे स्क्वायर भी होगा, वो भी होगा, तो वो सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे फिर देखने वाले हैं। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, हर एक चीज़ मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो चलो अब हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा जैसे आपको, जैसे हमने स्क्वायर में क्वेश्चन करे थे ना, स्क्वायर स्क्वायर रूट में, उसी के जैसे आपको क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप लोग देख सकते हो, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बाय व्हाट लीस्ट नंबर, ठीक है, बाय व्हाट लीस्ट नंबर, कि वो सबसे छोटा नंबर, ठीक है, बाय व्हाट लीस्ट नंबर 648 648 मस्ट बी 648 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, ठीक है ना, 648 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ टू मेक इट अ टू मेक इट अ
परफेक्ट क्यूब, सेम उसी के जैसा है जैसे हमने स्क्वायर में करे थे, ठीक है। टू मेक इट है परफेक्ट क्यूब। आप ऐसे किस सबसे छोटे नंबर से आप 648 को मल्टीप्लाई करोगे कि वो आपका क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। इसका मतलब 648 आपका परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। परफेक्ट क्यूब क्या था, जो किसी नेचुरल नंबर का क्यूब होता है उसे हम परफेक्ट क्यूब कह देते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें आपको इसका आंसर कैसे करना है वो भी आप लोग एक बार समझ लो। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे इनका आप लोगों को आंसर कैसे करना है, सिंपल है। आपने 648 का प्राइम फैक्टराइजेशन से क्यूब रूट निकालने का ट्राई करना है। जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से क्यूब रूट निकालने का ट्राई करोगे, सबको पता है ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 अब तो ये 2 से होगा नहीं, खैर ठीक है। तो ये किससे होगा, 3 से होगा। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर से ये होगा आपका 3 9 जा 27, ये हो जाएगा आपका 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा आपके यहाँ पे क्या 3 1 जा 3, ठीक है। अब आप लोग क्या करते हो, इसमें इसके 3 3 का ग्रुप बना देते हो। ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया, ये 3 अकेले छूट गया। सेम चीज जैसे हमने स्क्वायर रूट में सीखा था ना, ऐसे क्वेश्चन आए थे। अब मुझे अगर ध्यान से समझना बात को, 648 अगर परफेक्ट क्यूब होता, ध्यान से सुनना, 648 अगर परफेक्ट क्यूब होता तो सर डेफिनेटली जो ये 3 था इसका भी 3 का ग्रुप बनता, ठीक है। इसका भी 3 का ग्रुप बनता जैसे इनके बने थे। इसका भी 3 का ग्रुप बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक 3 चाहिए और एक और 3 चाहिए, ताकि 1 2 3 का ग्रुप बन जाए। समझे बात को, ताकि वो आपका क्या हो जाए, वो आपका 3 का ग्रुप बन जाए। और हर किसी में 3 का ग्रुप बनता है तो आपका परफेक्ट क्यूब हो जाता है। इसका मतलब मुझे इस 3 का ग्रुप बनाने के लिए 3 का 2 3 और चाहिए। ये 2 3 कब आते, जब मैं इन 2 3 से 648 को पहले ही मल्टीप्लाई कर चुका होता है। इसका मतलब कि मुझे 648 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 और 3 से करना है। ओवरऑल मतलब 3 3 जा 9 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 9 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइड बाई 9। हम उसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। बताओ क्वेश्चन आएगा समझ में, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग ऐसे करोगे भाई, ठीक है। कोई भी आपका क्वेश्चन आएगा ऐसे क्वेश्चन आप ऐसे करोगे। क्लियर है, यस सर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन लिख लो, बाय व्हाट लिस्ट नंबर, क्वेश्चन लिख लो बाय व्हाट लिस्ट नंबर, इसका करो G4, इसका करो बाय व्हाट लिस्ट नंबर, बाय व्हाट लिस्ट नंबर, बाय व्हाट लिस्ट नंबर बाय व्हाट लिस्ट नंबर, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, बाय व्हाट लिस्ट नंबर 2304, ठीक है। 2304 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट लिस्ट नंबर 2304 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, पीसी आपको बनाना है, ठीक है। पीसी आपको बनाना है तो सिंपल हम क्या करेंगे सर, 2304 का प्राइम फैक्टराइजेशन से हम क्या करेंगे, क्यूब रूट निकालने का ट्राई करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर से 2 से 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, फिर से 2 से 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर से 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर से ये 2 से हो रहा है, ठीक है। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, सही है ना। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, ठीक है। फिर से आपका 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर से 2 से होगा, 2 3 जा 6 एंड ये किससे होगा, 2 6 जा 12, फिर से 2 से होगा,
टू वन जा टू, टू एट जा 16, ठीक है। फिर से 2 से होगा 2 9 जा 18, अभी 3 से होगा 3 3 जा 9 और लास्ट में 3 1 जा 3। अब हमने क्या करना है, इसके पेयर बनाने हैं, सॉरी ग्रुप बना, 3 का ग्रुप हो गया, 3 का ग्रुप हो गया। अब देखो यहाँ पे ये 2 हो रहा है, यहाँ पे भी ये 2 हो रहा है, यहाँ पे ये ग्रुप नहीं बन रहा है, देख रहे हो, यहाँ पे ये आपका ग्रुप नहीं बन रहा है, यहाँ पे ये अनपेयर्ड है, ये वाला आप लोग देख रहे हो, ये वाला आपके यहाँ पे अनपेयर्ड है, ये वाला आपके यहाँ पे अनग्रुप है। मतलब परफेक्ट क्यूब के लिए आपको पता है 3 का ग्रुप होना चाहिए, यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे 3 है, इसका 3 का बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 1 2 और चाहिए, इसका 3 का बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 1 3 और चाहिए। ओवरऑल ये 2 और 3 कहाँ से आएगा सर, जब मैं इस 2304 को इस 2 और 3 से पहले ही मल्टीप्लाई कर चुका होता, तो मुझे इसे मल्टीप्लाई करना है 2 एंड 3 से, इट मीन्स 2 और 3 का मतलब ओवरऑल मुझे इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 6 से। बताओ कोई दिक्कत? अगर आप 2304 को 6 से वो करोगे, क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, आपको मिलेगा 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, 6 3 18 का 8 कैरी 1, 6 2 जा 12, 12 1 13, 13824। और जब 13824 होता है, आई थिंक ये आपका 24 का क्यूब होगा, ठीक है, 24 का क्यूब होगा। एक बार चेक कर लो, तो वैसे करना नहीं है, जस्ट आपको बता रहा हूँ, 24 into 24 24 कर लो, 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9, ठीक है, 2 से करोगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये 6 हो गया, नॉट 17 का 7 1 4 1 5, 5 7 6 को मैं फिर 24 से करूंगा, 4 6 जा 24 का 4 कैरी 2, 4 7 20 30 का 0 3, 4 5 जा 20 23 हो जाएगा, 2 से करूंगा 2 12 का 2 कैरी 1, 2 से 14 15 का 5, 2 5 जा 10 1 11, यहाँ पे 4 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, 2 1 3 हो गया, 13824, 13824 24 का क्यूब आपका बन गया। आपका आंसर तो यहाँ पे 6 कंप्लीट हो गया। मैं आपको जस्ट वेरीफाई करवाया कि ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, सब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद देखो फिर अगर आपको क्वेश्चन आएगा, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाय व्हाट लिस्ट नंबर, बाय व्हाट लिस्ट नंबर, बाय व्हाट लिस्ट नंबर, इसको कर लो क्वेश्चन, इसको कर लो क्वेश्चन, ये वाला क्या था 13824, बाय व्हाट लिस्ट नंबर, एक सेकेंड ना, हाँ 16588, ठीक है। व्हाट लिस्ट नंबर, बाय व्हाट लिस्ट नंबर ऐसा लिखना है आपको, ठीक है, बाय व्हाट लिस्ट नंबर, बाय व्हाट लिस्ट नंबर 16588, ठीक है, 16588 करना, 1658888 मस्ट बी डिवाइडेड। बस यहाँ से आपको दो ही टाइप से क्वेश्चन आएंगे, या तो आपसे क्या क्वेश्चन आएगा कि किससे मल्टीप्लाई करें, या तो क्या आएगा किससे डिवाइड करें, ठीक है। जैसे स्क्वायर वाले में था, वहाँ आपको एडिशन का भी था, सब्ट्रैक्शन का भी था, क्यों, क्योंकि वहाँ पे डिवीजन मेथड था। यहाँ भी डिवीजन मेथड होता है, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, उस पर क्वेश्चन नहीं आएंगे, डोंट वरी फॉर दैट, ओके। तो 16588 मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक इट है, मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक इट है, टू मेक इट है परफेक्ट क्यूब। आपको परफेक्ट क्यूब बनाना है, तो सबको क्लियर है। इसे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमने क्या करना है, 16588 का हमने क्यूब रूट निकालने का ट्राई करना है। और कौन से मेथड से, कौन से मेथड से करना है, कौन से मेथड से हम करेंगे, कौन से मेथड से हम करेंगे, हम कौन से मेथड से करेंगे, सबको पता है सर हमने कौन से मेथड से करना है, कौन से मेथड से करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो प्राइम फैक्टर मेथड से करेंगे तो 2 से हो जाएगा, सबको पता है 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4 हो गया, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर से 2 से करोगे 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4 यहाँ पे हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 2 जा 4, यहाँ पे आपके एक बार ही 0 आएगा, समझ रहे हो, क्योंकि देखो आपने 2 2 जा 4 रिमाइंडर 0, वहाँ से 1 लिया होगा, 2 से 1 होगा नहीं, आपने एक डिजिट और ली होगी, तो फिर आपने वहाँ 0 लगाया होगा, जो नॉर्मल डिवाइड होता है। अब हो जाएगा आपके 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर से 2 से होगा 2 1 जा 2, ठीक है, वहाँ पे रिमाइंडर आपका जो फिर आपने 0 लगा लिया होगा, 2 3 जा 6 हो गया, एंड फिर वहाँ पे 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर आप इससे करोगे 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर हो जाएगा आपका 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, फिर से 2 से हो रहा है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा
16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। ठीक है, अब ये 3 से होगा, 3 2 जा 6, 3 9 जा सॉरी 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब हम क्या करते हैं इसमें, हम लोग अब इसमें क्या करते हैं, 3 का ग्रुप बना लेते हैं। 3 का ग्रुप हो गया, 3 का ग्रुप हो गया, 3 का ये यहाँ पे ग्रुप नहीं बना, यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो ये वाला आपका यहाँ पे ग्रुप नहीं बन रहा है। ठीक है, फिर आप ये वाला देखोगे तो यहाँ पे ये 3 का ग्रुप बन गया, बिल्कुल बन गया। फिर ये देखो ये अकेले छूट गया। अब क्वेश्चन एक बार ही रीड ढंग से कर लेना। आपको बोला है कि मैं किस नंबर से, ठीक है, 165888 को डिवाइड कर दूं। डिवाइड करने का मतलब है कि मुझे यहाँ से ये हटाना है। जब भी आपको डिवाइड करने को बोला जाए तो जो वहाँ पे अनग्रुप वाले नंबर होंगे उन्हें आपको हटा देना है, और जब मल्टीप्लाई करने को बोला जाए जो अनग्रुप वाले नंबर होंगे उनको आपको ग्रुप कर देना है। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे इस 2 और 2 को हटा दूं, ठीक है, और यहाँ से इस 3 को हटा दो जो कि अनग्रुप है, तो ये फिर परफेक्ट क्यूब आपका बन जाता है ना, क्योंकि सबका 3 3 का ग्रुप बन रहा था। हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा। तो मैं किससे डिवाइड करूंगा, एक तो मैं 2 से डिवाइड करूंगा, फिर किससे करूंगा, दूसरे वाले 2 से करूंगा, मुझे तो दोनों हटाने, फिर किससे करूंगा, 3 से करूंगा। मतलब 2 2 जा 4, 3 जा 2 2 जा 4 से 12 से मैं इसे ओवरऑल जो डिवाइड करूंगा वो 12 से करूंगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 12, 12 से हम इसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, और अगर आप इसे 12 से डिवाइड करोगे, चेक कर लो आंसर क्या आ रहा है, 165888 को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे आपको मिलेगा क्या, 13824, 13824। अभी आपने देखा कि सर जो 13824 था वो किसका होता था, वो 24 का होता था। तो ये आपको यहाँ पे परफेक्ट क्यूब मिल गया। बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है तो बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। ठीक है, या तो आपको यहाँ से मल्टीप्लाई का क्वेश्चन आएगा या तो आपको यहाँ से डिवाइड का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई इस टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये मत सोचना कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का पूछा जाएगा, नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन का नहीं आएगा, सिर्फ आपको डिवाइडर और मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, बस आपका क्यूब रूट कंप्लीट हो गया। लेकिन थोड़ी कुछ और हम इसमें क्वेश्चन करेंगे जो कि आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, थोड़ी बहुत जो अलग है देखो, तो उसके एक बारे में आपको थोड़ी बता देता हूँ। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, ये सबको पता है सर एक क्यूब रूट का साइन है। ठीक है, क्यूब रूट का साइन है, यहाँ पे आपका ये 1331, ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे ये क्यूब रूट का साइन है, और ये आपका यहाँ पे 216, फिर मल्टीप्लाई का साइन है, ये आपका यहाँ पे क्यूब रूट का साइन है। ठीक है, यहाँ पे आपका 729, ओके, फिर मल्टीप्लाई, फिर लास्ट में जो आपका है वो क्या है, 64। ठीक है, क्यूब रूट 64। अब आप समझिए कि सर ये जो होने वाले हैं, हमें यहाँ पे क्या करने वाला है, इनका क्यूब रूट निकालना है। आपको पता है 131 किसका होता है, ये आपको पता होगा, 15 तक याद रखना। 11 का होता है मल्टीप्लाई, 216 किसका होता है, 6 का होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई, 729 किसका होता है, 9 का होता है, एंड 64 का क्यूब रूट जो होता है वो 4 होता है। सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, 11 6 होता है आपका 66। ठीक है, 66 इंटू 9 इंटू 4, 9 को 66 के कर लो, 9 6 54 का 4, 5 9 6 54, एंड 54 5 कितना हो जाएगा, 59 होगा। 5 अपने हिसाब से आप मल्टीप्लिकेशन कैसा भी कर सकते हो। 5 4 20 का 0 कैरी 2, 4 4 16 का 6, 4 4 16 का 6 आपका कैरी 1 हो गया, 4 9 36, 137 का 7 कैरी 3, 4 5 20, 23 आपका 23 हो गया, 2376 आपका आंसर आ गया। बताओ ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो करने लोगे क्या, ऐसे क्वेश्चन आएंगे अगर आप तो कर सकते हो इजीली। ठीक है, बस वो आपको देख लेना कि वहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, उसी बेस पे आप लोग क्वेश्चन करोगे। एक और क्वेश्चन देख लो। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप लोग थोड़ी देख लो। क्वेश्चन है आपके सामने कि देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो, ये आपका क्यूब रूट है, ये आपका यहाँ पे क्या है 1728 है। ठीक है, 1728, यहाँ ये आपका माइनस है, फिर ये आपका यहाँ पे क्यूब रूट का साइन है, क्यूब रूट का साइन है आपके यहाँ पे 729, ये अपॉन में, ये अपॉन में, ये सिंप्लीफिकेशन है नॉर्मली, है ना, अगर आप लोग देख रहे होंगे तो। यहाँ पे आपका क्यूब रूट का साइन है, ये आपके यहाँ पे 2197। जब भी आपको क्यूब रूट निकालना नहीं आएगा, मैंने आपको सिखा रखा है कैसे आपको निकालना है, और यहाँ पे प्लस का साइन है, फिर ये आपको क्यूब रूट निकालना है 2744। ठीक है, 2744। अब आपको पता होगा सर 1728 जो क्यूब रूट होता है वो किसका होता है, जो क्यूब होता है वो 1728 वो 12 का होता है, 729 9 का होता है। ठीक है, आप लोग देखो कि 2197 जो होता है आप लोग निकाल लेना, वो 13 का होता है, और 2744 जो होता है वो आपका 14 का होता है। बस आपको इसे सॉल्व करना है। 12 - 9 करोगे आपको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, और ये करोगे 437
112। इसे आप और रिड्यूस कर सकते हो, 3 1 जा 3 एंड 3 9 जा 27, 1/9 आपका एट द एंड आंसर आएगा। बताओ ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना, कंफर्टेबल हो ऐसे क्वेश्चन करने में? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करने में आप लोग कंफर्टेबल हो कि नहीं हो? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ओके, बताओ कर लोगे? सिंपल है, बाकी रिवाइज करते रहो चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, अगर आपको क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक फिर वो क्वेश्चन कर लो। ठीक है, वही क्वेश्चन कर लो। एक लिस्ट नंबर, फाइंड द लिस्ट नंबर बाय विच 3087 must be 3087 must be divided 3087 must be divided so that, ठीक है, must be divided so that the quotient is परफेक्ट क्यूब। ये जो क्वोशेंट आएगा वो आपका परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। तो समझ गए होंगे आप लोग क्वेश्चन। आपको सिंपली क्या करना है, 3087 का आपने क्यूब रूट निकालने का ट्राई करना है। वो भी कौन से मेथड से? एक ही मेथड है आपके पास, मेनली प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये 3 से, ये 2 से तो होगा नहीं, और किससे हो रहा है? 3 से हो जाएगा। 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, फिर 3 से हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब ये 3 से होगा? अब 3 से नहीं होगा। और अगर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको चीज़ें क्लियर होंगी। 343 तो आप बोलोगे 7 का क्यूब हो, तो डेफिनेट यहाँ 7 आएगा। आप करोगे 7 4 जा 28, और 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। बताओ अब देखो, 7 का तो ये आपका यहाँ पे ग्रुप बन गया। ये 3 के साथ एक और मुझे 3 चाहिए। अब ध्यान से देखना, या तो मैं यहाँ पे एक 3 और लाऊं ताकि वो ग्रुप बन जाए, या तो इस पूरे को ही हटा दूं, आपको क्या बोला है? मस्ट बी डिवाइडेड। आपको हटाने के लिए बोला जा रहा है। जब भी हटाने को बोला जाएगा तो जो भी आपको वहाँ पे नंबर होंगे, ठीक है, जो भी मतलब अनपेयर्ड होंगे, उनसे आप क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। तो मैं इनसे डिवाइड कर दूंगा 3 और 3 से, तो 3 3 जा ओवरऑल जो मैं डिवाइड करूंगा 9 से डिवाइड करूंगा, कि 9 से डिवाइड करोगे वो आपका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ओके है? ओके क्वेश्चन सबको? यस सर, ओके होगा। सॉरी सॉरी गाइस। ठीक है, तो ये थे भाई आपके क्वेश्चन। इसमें आई एम श्योर किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या नहीं होगी। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ये क्यूब रूट का साइन है, ये आपका यहाँ पे 8/16 है, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। क्यूब रूट का साइन है, ये आपका यहाँ पे 8/16 है, ठीक है। 8 ये पूरे क्यूब में है, ठीक है, 8/16। या एक काम करते हैं, इसको अलग से लिखते हैं। ये क्यूब रूट है 8 अपॉन में आपका 16, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये आपका स्क्वायर रूट का साइन है, और ये आपका नीचे 49 है। देख रहे हो क्वेश्चन, देख रहे हो? और इसको ना एक काम करते हैं, इसको ना हम पूरा वो कर लेते हैं, इसको हटा दो, इसको हम पूरा वो कर लेते हैं, ठीक है। इस पूरे को हमने स्क्वायर रूट में, अब साइन देखना है ध्यान से, फ्लो में कुछ भी मत कर लेना। ओके, इनटू में फिर ये आपका क्यूब रूट का साइन है, ये आपका 125 है। इसे आपको सॉल्व करना है। अरे कहाँ भागे? इसे आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? सिंपल है सर, 8 का आपको क्यूब रूट निकालना है, तो सबको पता है 2 होता है, 16 ऑलरेडी 16 ही है ना, वो उस पे ना स्क्वायर है ना क्यूब है, डिवाइडेड बाई 100 का आप स्क्वायर निकालोगे आपको मिलेगा 10, 49 का निकालोगे आपको मिलेगा 7, मल्टीप्लाई 125 का क्यूब रूट निकालोगे आपको मिलेगा 5। फिर देखो, मैं ना इन्हें रिड्यूस कर सकता हूँ। अगर आपको लगेगा कि सर 2/16 है, मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई बना दूंगा, सब चीज़ आपको सिखा रखी है। इसका मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा 7/10, जो जैसा उसे वैसे लिख लो, इंटू 5। अब आपको दिख रहा है सर मैं इसे रिड्यूस कर सकता हूँ, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, मल्टीप्लाई 7/, अच्छा देखो मैं इसे यहाँ पे 5 से कट भी तो कर सकता हूँ, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 भी कैंसिल हो गया और आपका 10 भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे फिर आपका क्या आ गया? 7/2 आ गया। अब देखो इसे आप सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई है 7 1 जा 7, 8 2 जा 16, तो 7/16 आपका क्या आ जाता है? यहाँ पे आंसर आ जाता है। बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप लोग भाई बता सकते हो, ठीक है। आप लोग यहाँ पे बता सकते, कोई भी इश्यू है, कोई भी परेशानी है तो। क्लियर है ना? सिंपल था आपका।
क्लियर, ऐसे करोगे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा है आपका क्या, क्यूब रूट का फंडा। होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे आपको क्यूब, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, सिवार क्वेश्चन नहीं आएंगे, थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन के आएंगे, और वो क्वेश्चन भी हम लोग करते रहेंगे। बाकी जो भी आपके नोट वोट थे, ये नोट्स आपको जो आपकी ऐप है अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, वहाँ पे भी ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, जो कि फ्री स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन होता है, वहाँ पे प्रॉपर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी परेशानी होगी तो बता देना, और मस्त तरीके से क्लासेस आपको करनी है। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, और वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो यार, थोड़ी ऑडियंस बढ़ाओ, ठीक है, थोड़ी सपोर्ट वपोर्ट दिखाओ अपना, ताकि अच्छे से आप लोगों के लिए क्लासेस आती रहे। ओके, बाकी फिर मिलता हूँ फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो भी अब आपका आगे का चैप्टर होगा अच्छे से करेंगे, कोई लोड नहीं लेना है, कोई परेशान नहीं होना है, मस्त तरीके से आपको एक एक चीज़ें मैं करवाते जाऊंगा, बस आप लोग मेहनत करते जाओ, ठीक है। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, नए कॉन्सेप्ट, नए इन्फॉर्मेशन, नए मोटिवेशन के साथ सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे RIMC करना है, JNV CHS जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है, ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी, और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है, और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूंगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।